अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद भी कहा जाता है। कौम आद अहकाफ नाम के एक बस्ती में आबाद थी। अहकाफ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं और ये इलाका समुंदर के किनारे पर था। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और घुटना 60 गज का था। वो लोग पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थरदिली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन वो गिरोह भी मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद के तरफ भेजा। आद का ज़माना लगभग 2000 साल कबल मसीह माना जाता है। कौम आद पहाड़ों को काट काट कर खूबसूरत मकान बनाने में माहिर थे। लंबे कद और चौड़े जिस्म वाले थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। जिस्मानी सूरत व गुरूर में उन्होंने अल्लाह ताला को बिल्कुल भुला दिया और उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। तब अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उस कौम में पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाले खूबसूरत और इज्जतदार शख्स थे। उनकी दाढ़ी बड़ी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और इबादत के लिए दावत दी और लोगों को जुल्म व जबर से मना किया। लेकिन कौम आद ने एक बात भी नहीं मानी और सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हमसे ज्यादा कौन है ताकतवर। इस सब के बावजूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे और अपने कौम को अल्लाह के अजाब से डराते रहे। उनकी कौम ये कहते थे कि हम तेरे कहने से बुतों को न छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया, ए कौम, अब भी समझ और अकल व होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम के कौम के वाक़या से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सरे नियाज झुका दे, वरना बहुत करीब है वो ज़माना कि सारा घमंड व गुरूर खाक में मिल जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फ़ायदा न होगा। कौम आद पर अल्लाह का अजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह अल फज्र में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया, सुतनों वाले इरम के साथ जिसकी मानंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते बड़ा सच्चा बनता है तो ले आ अल्लाह का अजाब, हम तेरी बात नहीं मानते। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अल्लाह का अजाब आ पहुंचा है तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने साथ ईमान लाने वाले को साथ लिए बस्ती से बाहर निकल गए। देखते ही देखते अल्लाह का अजाब ने उन्हें आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें मुसलसल आंधी, तूफान और तेज व तुंद हवा उठे। तूफान इतना जबरदस्त था कि इंसानों को उड़ाकर काफी दूर पटकती, हड्डियों का चूर चूर कर डाला और पूरी बस्ती को चटियल मैदान कर दिया। पूरी कौम हलाक व बर्बाद हुई। गरज यह कि उनमें से किसी की जान बच न सकी। वे सब दब दब कर टकरा टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तबाह हो गई है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौम आद अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आंधियों के शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर सब रन्हे सहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मलकुल मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया। एक रिवायत से मालूम होता है कि आद की बस्तियां हाजर मौत के करीब थी। आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्ती में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम क़याम फरमाया होगा और वही वफ़ात पा गए होंगे। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।